बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरे टेस्ट मैच का दूसरा रोज़ है और 391 रन बनाने के बाद जो है ऑस्ट्रेलियन टीम आउट हो गई। पाकिस्तान के बॉलर शाहीन शाह आफरीदी और नसीम शाह ने बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया और 4-4 विकेटें दोनों बॉलर्स ने जो है हासिल की। उसके अलावा नुमान अली और साजिद खान ने एक एक विकेट हासिल की। फिर पाकिस्तान ने आज बैटिंग की और बैटिंग में एक दफ़ा फिर हमने देखा कि इमामुल हक नाकाम नज़र आए। 11 रन बनाने के बाद वो आउट हो गए। इसी मैच के हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथी एक्सपर्ट रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं। उनके साथ साथ सैयद रोशन अली साहब मौजूद है, यूनिवर्सल रियल इस्टेट बिल्डर्स के CEO हैं। रियाज साहब क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? एक दफ़ा फिर हमने देखा कि इमामुल हक इस मैच में नाकाम नज़र आए पहले इनिंग में। समझते हैं कि हम जिस तरह अपने पिछले जो प्रोग्राम है उसमें हम बात करते नज़र आ रहे थे इमामुल हक के हवाले से कि उन्हें चांस दिया जा रहा है मुसलसल, जबकि बेंच पे बैठे हुए जो है शान मसूद को चांस नहीं दिया गया। क्या कहेंगे इमामुल हक के हवाले से? पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। देखें, सबसे पहले बात तो ये है कि बड़ी खुश आइंद बात है कि ये टेस्ट मैच शुरू दिन से और आज दूसरा दिन था, ऐसा लग रहा है कि ये डिसाइड होने की जानिब जा रहा है, जो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी। इसलिए कि ज़ाहिर है 28 साल के बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल रही है और ज़ाहिर है कि 24 साल बाद यहाँ कराची में खेली थी। जहाँ तक देखें इमामुल हक की बात है, आज जो मतलब वो LBW हैं कमिंस की गेंद पर, तो वो गेंद जो थी नीचे रही, तो इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर है गर्मी तो वहाँ पड़ रही है, गेंद जो है रिवर्स स्विंग भी हो रही है और खुश्क मतलब ये कि ज़ाहिर है विकेट है। तो इसमें ऐसा है कि मतलब बैट्समैनों के लिए थोड़ी सी मतलब उनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। गो के फास्ट बॉलर्स हैं, उनको भी जोर लगाना पड़ रहा है, वो भी उन्हें भी वैरायटी जो है क्रिएट करनी पड़ रही है। और आप ये देखें कि कल 5 विकेटें गिरी थी पहले दिन और आज 6 विकेटें गिरी हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा विकेट जो है वो उसमें भी मतलब अपनी साख्त में वो अंगड़ाई लेती रहेगी और वो उसमें मतलब नई वेरिएशन आती रहेगी। यहाँ पर बैट्समैनों का किरदार जो है बड़ा अहम होगा कि ऐसी विकेट पर जिसमें गेंद रिवर्स स्विंग भी हो रही है, बहुत ही संभल के खेलना पड़ेगा। आई कांटेक्ट लेवल जो है उनको बड़ा बेहतर रखना पड़ेगा। और जहाँ तक आपने बात की इमामुल हक की, तो देखें इमामुल हक मुझे ये लगता है कि वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल अंडर प्रेशर आ गए उस बात में कि जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था और जिस तरह की उन्होंने बातें की थी कि जी मुझे एडवाइस किया था मतलब मेरे ऑफिसर्स ने या कोचेज़ ने कि मैं मतलब इस तरह से खेलूँ, और मतलब उन्होंने जो है ज़ाहिर है डेड विकेट थी, उस पर उन्होंने रन्स बनाए, उनको खुद भी पता था। लेकिन इसमें इसका कतई ये मकसद नहीं है कि उनकी उस सेंचुरी की या उनकी उस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की अहमियत को कम किया जाए। इसलिए कि अगर कोई भी बैटर किसी भी विकेट पर अगर कोई रन्स बनाता है तो उसका क्रेडिट उसको ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन जो एक अच्छा बैट्समैन होता है उसकी क्वालिटी ये होती है कि वो किसी भी विकेट पर अपने आप को, क्योंकि देखें आज का दौर जो है खिलाड़ी जो हैं प्रोफेशनल मतलब क्रिकेट प्रोफेशनल है, आपकी अप्रोच जब तक प्रोफेशनल नहीं होगी उस वक्त तक आप जो है एक अच्छे मतलब बैट्समैन खिलाड़ी नहीं हो सकते। तो इमामुल हक मतलब मुझे लगता ही है कि थोड़ा सा वो अंडर प्रेशर भी आ गए हैं, साइकोलॉजिकली उन पर थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है और यही वजह थी कि ना सिर्फ वो कराची में सही बैटिंग नहीं कर सके, जिस विकेट पर दूसरे बैट्समैन जो थे उन्हीं के मतलब हम पल्ला उन्होंने बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया। मैं ये समझता हूँ कि आज जो विकेट थी अब तो विकेट बैट्समैनों के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, यहाँ पे उन्हें वैरायटी अपनी दिखानी पड़ेगी। आज जो कमिंस की गेंद थी वो बहुत ही खूबसूरत और अच्छी गेंद थी और थोड़ी सी नीचे रही, उनको कतई तौर पर अंदाज़ा नहीं था कि गेंद जो है उनके बल्ले पे आएगी और ज़ाहिर है कोई मौका नहीं था, गेंद बिल्कुल विकेटों पे थी और वो आउट हो गए। लेकिन शान मसूद की जो आपने बात की, तो हम देखें शुरू से यही बात कर रहे हैं कि शान मसूद जिस क्लास के प्लेयर हैं और जिस तरह से उन्होंने हालिया महीनों में या हालिया दोनों में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और जिस तरह से वो फिजिकल फिटनेस का लेवल उनका इंटरनेशनल क्रिकेट के मेयार के मुताबिक है और जिस तरह से वो गेंद को बेहतरीन तरीके से रीड करके स्ट्रोक खेलते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि कम से कम तीसरे कज़ाफ़ी स्टेडियम के इस टेस्ट में उनको मौका मिलना चाहिए था। और इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं था कि आप इमामुल हक को बिल्कुल मतलब ये कि बैकफुट पे ले जा रहे हैं या उनको इग्नोर कर रहे हैं, नहीं, ठीक है उन्हें मौका मिला, उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की अच्छी इनिंग्स के लिए रावलपिंडी में और वो
आपने देख लिया कि कराची टेस्ट में नहीं खेल सके और फिर उसी का हम पल्ला, उसी म्यार का एक बैट्समैन आपके पास मौजूद है शान मसूद की सूरत में, तो मैं ये समझता हूँ कि उसको मौका देना चाहिए था और ज़्यादती है इसी तरह जाहिद महमूद को भी मौका देना चाहिए था। जहाँ तक बात रह गई नसीम शाह की और शाहीन शाह आफरीदी की, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने क्लास बॉलिंग का मुजाहरा किया है और मतलब विकेट की जो साख थी उससे पूरा फ़ायदा उठाया है, रिवर्स स्विंग की है और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को परेशान किया है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्लास की उन्होंने बैटिंग की है। अब ये है कि देखें कल जो तीसरा दिन होगा उसमें हमारे बैटर्स को बहुत ही एहतियात से खेलना पड़ेगा, बहुत ही एहतियात से बैटर्स को बैटिंग करनी पड़ेगी। सैयद रोशन अली साहब क्या कहेंगे शाहीन शाह आफरीदी और नसीम शाह के हवाले से? बड़ी ज़बरदस्त जो है दोनों बॉलर्स ने जो है बॉलिंग की, 4-4 विकेटें हासिल की, तो कितना अच्छा साइन है पाकिस्तान के नौजवान फास्ट बॉलर्स के लिए कि ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को जो दुनिया भर में अपना नाम रखते हैं, अपनी बैटिंग सलाहियतें उनकी उजागर करते हुए नजर आते हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो इन दोनों बॉलर्स को कितनी अहमियत के साथ जो आज उन्होंने बॉलिंग की पाकिस्तान की जानिब से, समझते अच्छा साइन है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजादा मोइन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और जहाँ तक आपने बात की फास्ट बॉलर की, तो फास्ट बॉलर तो हमारे आउटस्टैंडिंग है ही हैं और वो माशाल्लाह हमारा फ्यूचर भी है ये। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में हमारी जो पहचान है वो फास्ट बॉलर से है। जो फास्ट बॉलर को अल्लाह ताला ने वैरायटी दी है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की शक्ल में जो फास्ट बॉलर की शक्ल में हमको जो वैरायटी दी है, ये दुनिया में किसी और जगह नहीं मिलती। और ऑस्ट्रेलियन बॉलर भी कोई कम नहीं है, मगर वो बाउंसिंग पिच पे ज़्यादा भरोसा करते हैं वो। अब उसके अलावा वो भी अब बहुत अच्छी टीम है, उनके बॉलर भी बहुत अच्छे हैं, मगर हमारे जो बॉलर थे ना उनकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। माजी में भी हमने देखा कि वक़ार यूनुस, वसीम अकरम, जलालुद्दीन, वक़ार यूनुस, लाइन लगी हुई होती थी हमारे तेज बॉलर्स की। पूरी दुनिया में पहली हैट्रिक करने वाले भी हम ही लोग थे, जलालुद्दीन ने पहली हैट्रिक की थी। उसके बाद बहुत बेशुमार हमारे पास रिकॉर्ड थे और बड़े दुश्मन ममालिक ने, जो हमारे पड़ोसी ममालिक है, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि हमारे को मतलब को क्रिकेट से आउट करने की कोशिश की, मगर हमारे अल्लाह ने हमारा भरम कायम रखा और हमारे लड़कों की मेहनत थी और हमारी कोशिशों की वजह से अल्लाह ताला ने करम करते हुए इंडिया को अपने मुंह की खानी पड़ी। और जो लोग ऐसा कहते थे कि वर्ल्ड कप के अंदर के ये पाकिस्तान कभी जीत नहीं सकता, कभी जीत के दिखाओ, तो उनको इंशाल्लाह ऐसी जीत, तो उनको ऐसी हार मिली है, अब जिंदगी भर किसी से बात भी नहीं करेंगे और ना कभी किसी को इस किस्म का ताना देंगे, क्योंकि हमने पिछली जितनी भी हमारी जो हारें थी ना, वो ऐसा उनको सबक सिखा दिया है कि अब वो अपने जीत की तो खैर छोड़े, वो तो किसी को अपने मुँह दिखाने के भी काबिल नहीं है। तो ये तो अल्लाह का काम है। उसके बाद उन्होंने एक और अपना गेम खेला था, जिसकी वजह से जो न्यूजीलैंड टीम को और वो इंग्लैंड की टीम के साथ उन्होंने सियासत की थी, उसमें भी जो लोग ये काम करके गए आज वो भी पछताते हैं कि पाकिस्तान तो वो टीम है जो कि दुनिया की टीम हमारे साथ खेलना फख्र महसूस करती है, क्योंकि 24 साल के बाद जो है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जो है पाकिस्तान के दौरे पे। देखें, ऑस्ट्रेलियन टीम ने भी कुछ देखा होगा, समझा होगा, उनको किसी की बातों में नहीं आया ना। ये तो ज़ाहिर है पॉलिटिक्स कर रहे थे, ये जो इंडिया जो था वो पॉलिटिक्स करना चाह रहा था, मगर जिसको अल्लाह इज्जत देना चाहता है उसको कोई रोक नहीं सकता। तो अल्लाह ताला ने हमको इज्जत दी है और ये इंशाल्लाह इज्जत बरकरार रहेगी। और इस वक्त जो टैलेंट पाकिस्तान के पास है माशाल्लाह, जो पाकिस्तान की टीम है, वो बेशक हम जिस पोजीशन पे भी है, मगर मैं उसको नंबर 1 टीम समझता हूँ। बेशक हार जीत तो खैर नसीब की बात होती है, एक अच्छी टीम भी हार जाती है, वो तो उस दिन उसका बेड लक होता है, हार जाती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो टीम बुरी है। इस वक्त जो दोनों टीमों का जो मुकाबला हो रहा है ना, दोनों बैलेंस टीम है, अब जो टीम अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। अच्छा रोशन साहब, जिस तरह पिंडी की विकेट थी, कराची की विकेट थी, कराची में कुछ आखिरी दिनों में जो है पाकिस्तानी बैटर्स ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, तो जिसके बाईस मैच जो है हम बचाने में कामयाब रहे। अब हम देख रहे हैं कि लाहौर की विकेट पर भी जो है जिस तरह ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने 391 रन बोर्ड पर सजा दिए, 90 पे हमारे एक खिलाड़ी आउट हो गए, इमामुल हक एक दफ़ा फिर नाकाम नज़र आए। तो समझते हैं कि जिस तरह रियाज साहब कह रहे थे कि शान मसूद को जो है चांस देना चाहिए था, क्योंकि इनफॉर्म बैट्समैन थे, पीएसएल में अच्छा कारकर्दगी दिखाते हुए नजर आ रहे थे, तो समझते थे कि तीसरे टेस्ट में शान मसूद को चांस देना चाहिए था। देखें, ये हमारे ऑफिशियल जो है वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि किसको चांस देना चाहिए, किसको चांस नहीं देना चाहिए। उन्होंने बेहतर समझ के चांस दिया होगा, मगर जो अगर पर्सनल राय देखी जाए तो उसके लिहाज से तो शान मसूद की जो पीएसएल में जो परफॉर्मेंस थी उसके हिसाब से तो उसको 100% उसको चांस देना चाहिए था, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उसका चांस बनता है।
अब वो खैर ठीक है, वो ऑफिशियल ने ज़्यादा बेहतर समझा होगा, और या फिर उसका बेड लगे कि वो आउट हो गया, वो अल्लाह करे कि आगे चल के और अच्छा खेले इंशाल्लाह। बिल्कुल अच्छे बैट्समैन है इमामुल्लाह, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिंडी में जो है दोनों इनिंग में सेंचुरी स्कोर की। रियाज साहब बॉलर्स की बात करें, हमने नसीम शाह के हवाले से काफ़ी बातें की थी। तीसरे टेस्ट मैच में उन्हें चांस दिया गया और पहले इनिंग में 4 विकेटें भी हासिल कर ली उन्होंने, तो समझते हैं कि अच्छा साइन है जिस तरह फ़हीम अशरफ को ड्रॉप कर कर जो है नसीम शाह को खिलाया गया। देखें बिल्कुल, अभी देखें नसीम शाह जो है वो मतलब नीचे से ऊपर आए हैं, और उन्होंने मतलब जब जब उन्हें मौके मिले हैं, सिवाय एक आध जो स्पेल पैचेस में मेरे ख्याल से वो सही परफॉर्मेंस नहीं दे सके थे, लेकिन वो भी मेरे ख्याल से इंजरी वगैरह की वजह से। और देखें अब ये जो हमारे कोचेज़ हैं या हमारा कप्तान है, उस पर ये बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि ये जो विकेट है इस पर थोड़ा सा जोर लगाना पड़ रहा है बॉलर्स को, फास्ट बॉलर्स को, और हमारे लिए ये बड़ा अच्छा मौका है। ऐसे जो मौके आते हैं बहुत कम आते हैं किसी भी मतलब ये कि टेस्ट खेलने वाली मुल्क के लिए, कि वो जब अपने होम ग्राउंड और होम क्राउड, होम कंडीशन में खेल रहा हो, तो ये मौका होता है कि वो मतलब एक इस मैच में जीत सके। तो अब जो है जिस इस वक्त सिचुएशन में है मैच, तो मैं ये समझता हूँ कि इसको बड़ा संभल के लेना चाहिए हमारे कप्तान को भी, और हमारे ऑफिशियल्स जो इस वक्त बेंच पे मौजूद हैं वहाँ पर बॉलर्स को मतलब इस्तेमाल करने की हिकमत अमली हमें बड़ी बेहतरीन तरीके से करनी चाहिए। इसलिए कि देखें जिस तरह से नसीम शाह ने अभी तक बॉलिंग की है, जिस तरह से शाहीन शाह आफरीदी ने की है, लाहौर के मौसम में गर्मी भी है कराची की तरह, और ज़ाहिर विकेट खुश्क है, तो उसमें गो के मतलब दोनों बॉलर्स में इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है कि वो वैरायटी बॉल कर रहे हैं, रिवर्स स्विंग भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको मदद मिली है। लेकिन इसमें ये होगा कि बीच बीच में आपको दूसरे बॉलर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि उनकी एनर्जी जो है बहाल रहे और वो बेहतरीन तरीके से अपनी चीज़ को मतलब ग्राउंड में मतलब पेश कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी तक की जो परफॉर्मेंस है शाहीन शाह आफरीदी, तो आप देखें कि जिस तरह से उन्होंने दुबई में भारत के खिलाफ बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया था, उन्होंने तो अपनी क्लास शो कर दी। फिर ये कि आप ये देखें कि पीएसएल में भी उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। समझते हैं कि जब अगर पाकिस्तान ने लंबा स्कोर कर लिया और उसके बाद जो है हमारे जो दोनों स्पिनर्स हैं नोमान अली और साजिद खान, तीसरे दिन चौथे दिन उम्मीद करते हैं कि बॉल थोड़ा सा ब्रेक नज़र आ रहा है विकेट पे, कि ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है, तो अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे शहजादा। इसलिए कि गर्मी ज़्यादा है, धूप भी पड़ रही है, तो विकेट पे क्रेक तो आएंगे, ठीक है ना। उसका फ़ायदा जो है वो बॉलर्स की अपनी क्वालिटी पे होता है कि किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं, जो स्पॉट उसमें पड़े होते हैं उसको किस तरह से अपने हक में करते हैं। अभी तो देखें पाकिस्तान के बैटर्स पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। कल का जो दिन होगा वही डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम जो है इस मैच को जीतने में कामयाब होती है। और ज़ाती तौर पर लग मुझे ऐसा रहा है, वैसे तो देखें क्रिकेट एक गेंद का खेल है और कोई भी टीम जीत सकती है। इस वक्त जो सिचुएशन है आप कुछ नहीं कह सकते, इसलिए कि थोड़ा सा एज जो है मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया को ज़रूर हासिल है। और कल का दिन जो है वो सबसे अहम कल का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अली साहब क्या कहेंगे, जिस तरह रियाज साहब कह रहे हैं कि कल का दिन जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तानी बैटर्स को जो बड़ी उम्दा कारकर्दगी दिखानी होगी इस मैच में अगर वापस आना है, क्योंकि 391 रन है और हमने अभी 90 रन स्कोर किए हैं और एक खिलाड़ी आउट हो गया, तो बैटर्स को उम्दा कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी ताकि बड़ा स्कोर कर सकें। देखिए हमारे बैट्समैनों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, कैप्टन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि कैप्टन जो है वो जाके कैप्टन इनिंग खेले, और जो हमारे आने वाले जो बैट्समैन हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो बहुत संभल के खेलें, विकटें ना दें, क्योंकि कल का दिन जैसे रियाज साहब ने कहा कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के दिन फैसला हो जाएगा कि कौन सी टीम जीतेगी, तकरीबन समझ में आ जाएगा कि कौन सी टीम जीतेगी। अच्छा, जिस तरह पिंडी और कराची में जो है फवाद आलम नाकाम होते हुए नज़र आए, तो समझते हैं कि यहाँ पर जो है रन करते हुए नज़र आएंगे फवाद आलम, क्योंकि उन पर भी काफ़ी जिम्मेदारी होगी। देखें जो फवाद आलम साहब जो है ना, उनका माशाल्लाह बड़ा अच्छा पीछे का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, मगर इसमें जो वो क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन जो बॉलर थे ना वो इनको जज कर गए कि इनकी कमज़ोरी क्या है। वो जो अपनी जो टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं ना आगे पीछे होने की, वो इस चीज़ को भाग गए। उन्होंने इनको पकड़ लिया है कि भाई इनके बॉल देखें पहले मैच में किस तरीके से आउट हुए, तो वो उनकी वीकनेस उनको पता चल गई। इनको थोड़ा सा अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा,
क्योंकि जब वो तो उसी बॉडी लैंग्वेज से आएंगे जो कि समझ गए कि इसी तरीके से आउट होंगे, तो उनको थोड़ा सा अपना प्लानिंग जो है ना थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। रियाज साहब है, जिस तरह ये स्टाइल की बात कर रहे थे, कराची में भी हमने देखा कि फवाद आलम मुख्तलिफ स्टाइल से बैटिंग करते नज़र आए। चंदर पॉल एक ज़माने में बैटिंग किया करते थे इस स्टाइल से, तो समझते हैं कि थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए इस टेस्ट मैच में। देखें, जहाँ तक फवाद आलम की बात है ना, फवाद आलम जो इतना बड़ा प्लेयर बना, इतना बड़ा बैटर बना और इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, उसने इसी स्टांस और इसी स्टाइल पे किया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अगर आप इस मरहले पे अगर आप उसका ये एक्शन चेंज कराने जाएंगे तो वो फिर बेटर ही नहीं रहेगा। और हम सब इस चीज़ को जानते हैं कि इससे कबल जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स आए जिन्होंने इब्तदाई ही मतलब ये कि मौके पे अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, लेकिन उनकी बैक जो थी मजबूत नहीं थी, उनकी लॉबी अच्छी नहीं थी, तो उनको जनाब इस नाम पे बाहर कर दिया गया कि इनका एक्शन सही नहीं, इनके एक्शन को दुरुस्त करो। और जिनके एक्शन को आप दुरुस्त करने गए हैं, आज बहुत सी मिसालें हैं कि वो आज मतलब कोई भी क्रिकेटर जो है वो सामने नहीं है स्टाइल मतलब सही करे। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी तो फिलहाल ये बहरहाल ये बात किसी हद तक सही है कि उनके बॉलर जो है उनको जज कर गए, लेकिन इनको थोड़ा सा बॉलर्स जो है फवाद आलम के स्टाइल को जज करते हुए नजर आए और आसानी से आउट करते हुए भी हमने देखा कि कराची में नजर आए। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को जारी रखते हैं। और हमारे साथ इस स्टूडियो में जो है KCC के जॉइंट सेक्रेटरी जो हैं जमील अहमद साहब, वो भी ज्वाइन कर लेंगे। तो ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी फवाद आलम के हवाले से और उनके स्टाइल के हवाले से, तो इस वक्त हमें स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया है KCC के जॉइंट सेक्रेटरी साहब का जमील अहमद साहब ने। जमील साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जमील साहब, क्या कहेंगे, दोनों टीमों का हमने देखा कि पिंडी, फिर कराची, फिर लाहौर, स्ट्राइक रेट का मामला बड़ा स्लो चल रहा है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया तेज़ खेलती क्रिकेट नज़र आती है पूरी दुनिया में, लेकिन यहाँ स्ट्राइक रेट हम 3, 2.9 इस तरह चल रहा है। सिलसिला क्या है, क्या विकेट का बिहेवियर ऐसा नज़र आ रहा है? देखें, जो पिचेस जो है ना बनाई गई है ना इस सीरीज़ में, वो मैं समझता हूँ कि बहुत डेड पिचेस जो है ना वो तैयार की गई हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन जैसी टीम अगर 134 ओवर खेल के और 391 रन बनाए, तो आप अंदाज़ा कर लें कि इतने ओवर खेल के तो वो 600 रन बनाते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा रन बनाते हैं। तो जिस तरह की आप ये पिचेस बना रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे जो तमाशाई हैं ना, उनको ये मायूस कर रहे हैं। यानी जो आपने देखा पिंडी के अंदर हमारा स्टेडियम पूरा भरा हुआ था, ऑस्ट्रेलियन जो है 24 साल के बाद आए हैं और इनको जो है वो जो तमाशाई हैं पाकिस्तान के, वो एक्शन में देखना चाहते हैं। लेकिन जिस अंदाज की ये क्रिकेट हो रही है, देखें अभी मैं सुन रहा था जो बात हो रही थी ना कि मतलब इसका मैं नहीं समझता कि इस टेस्ट मैच का जो है कोई नतीजा निकलेगा, क्योंकि दोनों टीमें जो है ना वो उस तरफ जा ही नहीं रही हैं, नतीजा खेस होने की तरफ जा ही नहीं रही हैं। लेकिन जिस अंदाज में आपने खेलना शुरू किया है आज अभी जो पाकिस्तान ने जो 90 रन बनाए 39 ओवर में बनाए, अब पहले तो 391 रन, उस पे से आप 100-150 रन की लीड लें तो कितने दिन में आप जाएंगे? 2 दिन, तो 2 से 2.5 दिन, 2 दिन लगेंगे, 4 दिन हो गए। कितना टाइम फिर बचता है आपके पास? तो इस चीज को देखें, बात यह है कि जो हमें नजर आ रहा है, जैसे ये पीछे ऑस्ट्रेलियन जो है ना वो भी नहीं जा रहे नतीजे के लिए, जो मुझे नजर, क्योंकि देखिए एक होता है ना कि तेज खेल के 7 विकेटों पे 8 विकेटों पे डिक्लेयर करना है, वो तो पूरी 10 के 10 विकेटें जब उनकी गिरी हैं तो जाके उन्होंने मतलब वो क्या, और 134वें ओवर के अंदर जाके वो मतलब वो, और रन कितने उनके 391, मतलब ये ऑस्ट्रेलियन टीम के शान शान नहीं है। तो हमें जो है ना देखना पड़ेगा कि हमारी जो पिचेस है उसका जो मेयार है, अगर वो यही रखना है, रमीज राजा तो खुद क्रिकेटर है और आने के बाद जो बातें उन्होंने की थी तो हम ये समझ रहे थे कि बड़ी, देखिए अगर आप हार और जीत से बेनियाज होकर नहीं खेलेंगे और अगर आप डर के खेलेंगे और इस तरह डिफेंसिव खेलेंगे कि किस तरह ये सीरीज ड्रॉ हो जाए। देखिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है ये सीरीज। अगर तीनों टेस्ट, अब दुनिया के अंदर जो टेस्ट क्रिकेट है ना वो 90% जो है, बल्कि इससे भी ज्यादा वो उसके रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर 100% जो है ना टेस्ट मैचेस जो है वो क्या कहते हैं ड्रॉ हो जाए, तो मैं समझता हूं कि जो थोड़े बहुत तमाशाओं ने आना शुरू किया है वो भी मेरे ख्याल में अब जो है ना क्या कहते हैं वो नहीं आएंगे। एक नुक्ता जो अभी मैं सुन रहा था इमामुल हक के बारे में, देखिए इमामुल हक ने पिंडी टेस्ट की ईच इनिंग सेंचुरी की है। अब मुझे एक बात बताएं कि एक प्लेयर ने ईच इनिंग अगर 100 किए हैं तो मतलब दुनिया की कोई भी टीम
दूसरे टेस्ट में अगर उसने परफॉर्म नहीं किया तो ऐसा कोई नहीं कर सकता कि तीसरे टाइम में उसको टेस्ट में उसको ना ड्रॉप कर दे। मैं समझता हूं कि उसने इतने रन कर दिए कि आपके बहुत से बैट्समैन जो है ना वो पूरी सीरीज में रन नहीं करेंगे। ये बात मैं मानता हूं कि शान मसूद बहुत अच्छी फॉर्म में। मेरे हिसाब से शान मसूद को पहले टेस्ट के अंदर जो है ना वो खिलाना चाहिए था जो उनकी फॉर्म थी, लेकिन बहरहाल क्योंकि टेक्निकली जो है ना वो जो इमामुल हक से कहीं बेहतर है, लेकिन चूंकि नहीं खिलाया वो परफॉर्म कर गए, उसके बाद जो है ना गुंजाइश नहीं बचती कि मतलब उनको ये सीरीज तो मतलब ये कि बेंच पर बैठकर जो ना देखना होगी शान मसूद को मेरे ख्याल। अच्छा रोशन साहब, क्रिकेट का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? देखिए क्रिकेट का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। अब जो क्रिकेट हो रही है ना, अगर ये सही लेके चलेंगे तो क्रिकेट का मुस्तकबिल अच्छा है। अगर ये क्रिकेट हमारी पॉलिटिक्स की नज़र हो गई तो ये ख़त्म हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो हालिया दिनों में हमने देखा कि इस वक्त पॉलिटिक्स नहीं हो रही, हम अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करना चाहते हैं और इसी तरीके से हमारे लड़के भी उसी जज्बे से खेल रहे हैं और इसी वजह से देखें दुनिया में हमारी पहचान है, हमारा एक नाम है। और मेरा ख्याल में एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जो बड़े साहब ने सही बात की कि हम लोग जो भी विकेटें बना रहे हैं फैसला कौन नहीं बना रहे, तो हमें चाहिए कि हम जो है अब जो टीम जो देखें हर मुल्क जो है ना अपने क्लाइमेट के हिसाब से विकेटें तैयार करता है। जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल आपके लिए जो है ना तेज़ विकेटें खिलाता है क्योंकि उनके पास तेज़ बॉलर है। तो ये एडवांटेज हमको होना चाहिए। हमारा वेदर ऐसा है, हमारे पाकिस्तान का वेदर ऐसा है कि हमारे को स्पिन विकेटें सूट करती हैं। इंडिया जो है ना स्पिन विकेटें बनाता है उसी पे जीतता भी है वो। बांग्लादेश ही अपनी स्पिन हर मुल्क जो है ना वो कोई ड्रॉ की तरफ नहीं जाता, फैसले की तरफ जाता है। हमारे पास तो एक वैरायटी, हमारे पास एक चांस है, हमारे पास इतनी वैरायटी स्पिनर की कि हम अगर स्पिनर को बेस करके अगर विकेटें बनाते और स्पिनर खिलाते तो ये 3 मैचों में तो 2 मैच आराम से हार सकते थे, क्योंकि इनकी कमजोरी है, स्पिन खेलना इनकी कमजोरी है। फास्ट तो ये खेलते रहते हैं। अच्छा, स्पिनर्स की आपने बात की, नुमान अली, साजिद अली तो हैं टीम में, हमारे पास बेंच पे जाहिद महमूद बैठे हुए। अगर उन्हें जीनियल लेग स्पिनर है, अगर उन्हें चांस दिया जाता तो समझते थे कि स्पिन विकेट बनाकर हम 3 स्पिनर्स के साथ जाते। मेरा पहले दिन से यही सवाल था कि 3 स्पिनर क्यों नहीं खिलाए इन्होंने। देखें हमारे को तो एडवांटेज है हमारे क्लाइमेट का, हमारी विकेटों का, हमारा वेदर का, तो हमको तो 3 स्पिनर के साथ ही जाना चाहिए था। अब देखिएगा ये जो आगे चल के हमारी विकेट जो है ये अपना बिहेवियर चेंज करेगी, तो हमारे पास एक स्पिनर की शॉर्टफॉल आएगा हमारे पास, तो उस वक्त जो है ना हमें एहसास होगा कि हमने एक स्पिनर कम खिलाया। मगर मुझे नहीं लगता कि ये फैसला कौन होगा, क्योंकि जब हमारी ऑफिशियल की नजरिया यही हो कि ये तीनों में ड्रॉ कर रहे हैं, कोई हारे नहीं कोई जीते नहीं। जिस तरह रोशन साहब कह रहे थे कि स्पिनर्स के हवाले से 3 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए, हम भी देख रहे हैं कि बाबर आजम भी बॉल करते नजर आ रहे हैं, तो यकीनन अगर कोई एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप करते और एक स्पिनर इसमें शामिल करते तो समझते बेहतर होता। देखिए इससे कबल अगर आप पास्ट में चले जाएं तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका अपने स्पिनर्स की ही मदद से टेस्ट मैचेस अपने होम ग्राउंड और होम क्राउड के दरमियान जीतते रहे। तो ये तो हर मुल्क को हक हासिल होता है कि जिसमें उसकी एक्सपर्टीज़ हैं, जिसमें उनके खिलाड़ियों का एक्सपोजर है और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उसी तरह की विकेटें बनानी चाहिए। अगर आप स्पिनर्स आप समझते हैं कि उनके ज़रिए लेकिन मतलब है कि जीत सकते हैं, तो वैसी ही विकेटें बनानी चाहिए थी। लेकिन मुझे लगता ये है कि हम विकेटें बना नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि जब PCB के नए चेयरमैन रमीज़ राजा आए थे तो उन्होंने सबसे पहली बात यही की थी कि हम विकेटों पर मतलब जोर देंगे, विकेटें बनाएंगे। अच्छा, फिर ये कि ऑस्ट्रेलिया से आपने सुना होगा ड्रॉप पिचेस भी यहाँ पर आ रही हैं, तो ये विकेटों का जो है बड़ा मसला है। फिर क्यूरेटर जो है हमने इस्तेमाल किया ICC अकेडमी का और दुबई स्टेडियम का हम वो इस्तेमाल करें, तो इसका मतलब ये कि हम यहाँ पर लैग कर रहे हैं, विकेट नहीं बना पा रहे हैं। एक तो ये चीज़ हो गई कि हमें डर और खौफ है कि कहीं हम हार ना जाएं। देखें मतलब जब मुकाबला होता है कोई भी एक टीम हारती है कोई जीतती है, अगर हम जब तक इस डर और खौफ से नहीं निकलेंगे हम जो है वो क्रिकेट नहीं खेल सकते जो इस सदी की रिक्वायरमेंट है, जो इस करंट एरा की रिक्वायरमेंट है। देखें अब वो 80 की दहाई नहीं है, 90 की दहाई नहीं है, जो एक माइंड सेट होता था कि यार बस हमने एक बैट्समैन को अगर उसने रन्स कर दिए 1 साल पहले तो वही खेलता रहेगा। मैं मतलब बहुत ही अदब के साथ इख्तिलाफ करूंगा। अभी जो बात हो रही थी कि इमामुल हक को जो है उसने अगर 500 रन बना दिए हैं पर डेड विकेट पे, तो मतलब ये कि उसको हटाना नहीं चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि यार आपको डैशिंग एटीट्यूड अपनाना चाहिए, आपको वैरायटी पैदा करनी चाहिए। अगर आपको इमामुल
आपको तीसरे टेस्ट में नहीं खिलाते तो कोई क़यामत तो नहीं आ जाती। आप उसको इत्माद में लेते, बताते, दुनिया को बताते कि भाई इनको हटाने का मकसद ये नहीं। इस हमें हिसार से बाहर आना चाहिए कि अगर एक प्लेयर ने कोई सेंचुरी कर दी है, 300-400 रन पहले टेस्ट में बना दिए, तो उसको कभी निकालेंगे ही नहीं एक साल तक। ये नहीं होना चाहिए। आपको जब ये पता है कि आपका दूसरा बैट्समैन उसी के हम पल्ला है, शान मसूद, तो आपको बिल्कुल उसको मौका देना चाहिए। हमें उस माइंडसेट से और उस जो 80 और 90 की दिहाई थी टेस्ट क्रिकेट की, उससे बाहर आना चाहिए। अगर हम उसी में रहेंगे तो फिर हम टेस्ट मैच, जैसा जमील भाई ने भी कहा कि शायकीन नहीं आएंगे और शायकीन को रिजल्ट नजर नहीं आएगा। जमील साहब है क्या कहेंगे? जिस तरह रोशन साहब, रियाज साहब कह रहे थे कि इसमें जो है इस विकेट पर जो है स्पिनर्स के जाल में हमें ऑस्ट्रेलियन को फंसाना चाहिए। अगर आप 6 स्पिनर भी खिला लें कुछ नहीं होगा। बात ये नहीं है, बात ये है कि जो पिचेस का जो म्यार है ना आपका, जब तक आप पिचेस का म्यार ठीक नहीं करेंगे, देखिए हम लोग दुनिया की किसी भी टीम को ना यहाँ जीत लेते थे। अगर आप देखें जिस टीम की जो कमजोरी होती है ना, हमारी जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से जाना चाहिए। हमारी टीम तो ऐसे भी समझ रही है कि हम स्पिनर से विकेट बनाएंगे तो हम स्पिनर्स के जाल में ऑस्ट्रेलियन स्पिनर से फंस जाएंगे। सुन ले, मैं बताऊं आपको, देखें राइट आर्म लेग स्पिनर जो है ना इनकी कमजोरी है, और राइट आर्म लेग स्पिनर को आपने बेंच पे बिठाया हुआ है। वजह यही तो मैं देखें, बात यह है कि जैसे अभी भाईजान कह रहे थे ना कि 3 स्पिनर से अगर आप जाते हो तो पिचेस भी वैसे तैयार करना चाहिए आपको, ताकि आपका अपर हैंड रहता है और आप जो ना मतलब जीत की तरफ जाते। आप अच्छा, आप डरे हुए क्या है? अभी मिचेल स्विप्सन खेल रहा है ना इनके पास राइट आर्म लेग स्पिनर, और एक इनके पास जो ना ये जो है ना मतलब नेथन लाइन से मतलब डरे में। अच्छा, एस्टन अगर अभी इनके पास बैठा हुआ है ऑस्ट्रेलियन के पास राइट आर्म लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, उनके पास भी वो भी आए हैं, पूरी है उनके पास, तैयारी से वो भी आए। लेकिन हम जो है ना स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं दुनिया के अंदर, पाकिस्तानी और इंडियन जो है वो स्पिनर को बहुत, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें स्पिन ट्रैक बनाने चाहिए थे, और उसके बाद जो है ना हमें 3 स्पिनर खिलाने चाहिए थे। लेकिन इस तरह के डेड पिचेस पे अगर आप 6 स्पिनर भी खिलाएंगे ना तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारी पिचेस हैं हमें उस तरफ ध्यान देना चाहिए। उसका अगर वो आपने उसका म्यार ठीक नहीं किया तो जो मैं हाल देख रहा हूं कि दिन ब दिन तमाशाइयों की तादाद जो है कम होती जा रही है, और मैं अगर ऑस्ट्रेलियन जो है ना टीम जो फुल स्ट्रेंथ के साथ आई है उसके अंदर अगर आप जो है मतलब ये कि तमाशाई जो है ना ग्राउंड में अगर नहीं आएंगे, फिर बाद में जिम्बाब्वे, श्रीलंका और ये जो टीमें आएंगी तो कौन सी फिर आप हमें डेड विकेट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम आई है, यकीनन वो भी इस फैसले करना चाहेगी कि इस विकेटों पे जो है अपनी कारकर्दगी दिखाएं। और हमने देखा कि इस विकेट पे भी जो है कोई जान नज़र नहीं आ रही, चाहे वो स्पिनर्स हों, फास्ट बॉलर्स हों। गो के हमारे फास्ट बॉलर ने उम्दा बॉलिंग की है। डेड विकेटों पर भी हमें चाहिए कि अच्छी विकेटें मियारी और तैयार करें जहाँ पर जो है हमें फ़ायदा होता हुआ नज़र आए, क्योंकि दुनिया की जितने भी ममालिक होते हैं वो कोशिश करते हैं कि जब हर मुल्क की टीमें पाकिस्तान आए तो अपने होम एडवांटेज का भरपूर फायदा उठाएं। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को जारी रखते हैं यहीं से। वक्फे से पहले बात हो रही थी विकेट के हवाले से और पिचेस के हवाले से कि हमारे पिचेस अगर अच्छे बने और रिज़ल्ट आए तो यकीनन तमाशाई भी ये ग्राउंड के अंदर आएंगे और मैच को एंजॉय करेंगे। आज हमने देखा कि नसीम शाह ने बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया, 4 विकेटें हासिल की। रियाज साहब क्या कहेंगे नसीम शाह के हवाले से? मुकम्मल रिदम में नज़र आए आज और बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, 4 विकेटें हासिल की इस मैच में, तो समझते हैं कि वापस रिदम में आते हुए दिखाई दे रहे हैं नसीम शाह। शहजादा मोइन, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला उन्हें नज़र बद से बचाए और पाकिस्तान की मतलब खिदमत करने का इसी तरह से मौका दे। एक तो माशाल्लाह वो सुपर फिट हैं इस वक्त ना, थोड़ी सी उनको पिछले दिनों प्रॉब्लम थी और वो हल हो गई। माशाल्लाह बेहतरीन उन्होंने मतलब एक आउटस्टैंडिंग, आज मैंने देखा पूरा मैच, बड़ी आउटस्टैंडिंग उन्होंने बॉलें की हैं। और आप ये देखें कि इन्होंने जब ये ऑस्ट्रेलिया गए थे आज से कुछ साल कबल, तो वहाँ भी उन्होंने बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था और अपनी मतलब क्लास शो की थी। लेकिन आज जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गेंदें की हैं और जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को इन्होंने ट्रैप किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है बड़ी मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उन्होंने अपनी क्लास जो है शो की है। लेकिन उसके साथ साथ मैं वही वाली बात करूँगा जो अभी मैं पहले कर रहा था कि हमारे जो कप्तान हैं बाबर आजम या हमारे जो कोचेस हैं, हमारे इन बॉलर्स को देखें इस विकेट पे ये भी कमोवेश तकरीबन डेड तो नहीं कहेंगे लेकिन डेड के करीब है। इसमें हमारे बॉलर्स को जोर लगाना पड़ रहा है, ज़ाहिर है उनको भी लगाना पड़ रहा है, खुश विकेट है और मतलब ये गेंद जो है नीचे आ रही है,
तो इसमें जो है हमारे बॉलर्स को जो है बड़े मतलब ये कि नपे तुले अंदाज से इसमें इस्तेमाल करना होगा। और मतलब जैसे अभी बात हो रही थी कि शायद इसका टेस्ट का नतीजा ना निकले, लेकिन मैं ये समझता हूँ कल का दिन जो है वो डिसाइड करेगा। अभी तो दोनों चीज़ें मतलब ओपन है कि ये मैच बराबर भी हो सकता है और कोई जीत भी सकती है, लेकिन कल का दिन जो है दोनों टीमों के लिए बड़ा क्रूशल होगा, बड़ा अहमियत का हामिल होगा। और इसमें ये देखना होगा कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर जो है हमारे बैटर्स को किस तरह से बीट करते हैं। किस तरह जमील साहब कल का दिन को किस तरह देख रहे हैं, कितने बैटर्स पाकिस्तानी को जो है अपनी अहमियत के साथ जो है बैटिंग करने पड़ेगी? दोनों टीमें जो ना जीतने के लिए जा ही नहीं रही हैं। देखिए आप अगर देखेंगे ना, एक होता है ना कि टारगेट सेट करके ना हमने सामने वाले को खिलाना है, पहले जो है ना पहले अपने आप को सेव करना है। जब आप सेव करने चले जाएंगे ना तो फिर रिजल्ट नहीं आते हैं। बिल्कुल। असल हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपने 39 ओवर खेल के आज 90 रन बनाए। अब अगर 2 रन के एवरेज से अगर आपने खेलना है, कल आपने 90 ओवर खेलने, अगर आपने अपनी अब इसी तरह खेलना है 2-2.5 रन के एवरेज से खेल के, तो आप कहां पहुंचेंगे? ये एक अलग बात है कि कोई भी टीम एकदम जो है ना मतलब वो क्लब्स कर जाए और वो ढह जाए तो वो एक इनिंग, क्योंकि आपने किसी भी एक टीम के 20 खिलाड़ी आउट करने हैं। जैसे इनके आउट हुए ना तो 5 सेशन में आउट हुए हैं 20 खिलाड़ी, 10 खिलाड़ी। तो अगर इस एवरेज से अगर ये जो पीछे ये कहीं ना लग रहा है कि कोई ये जो स्पिनर्स को हेल्प कर रही है, ना ये लग रहा है कि ये फास्ट बॉलरों को, कोई गेंद अगर अच्छी हो जाती है तो वो आउट हो जाता है। देखें आपको इस पूरी सीरीज में ना सपोर्टिंग पिचेस बनानी चाहिए थी। सपोर्टिंग पिच क्या होती है? जो बैट्समैन जो है ना, जो अच्छा टेक्निकली साउंड प्लेयर होते हैं वो रन भी करते हैं, स्पिनर जो होता है उसको भी हेल्प करती है, फास्ट बॉलर को भी हेल्प करती है। अब ना ये स्पिन ट्रैक है ना ये फास्ट ट्रैक है, ये डेड पिचेस बना के जो है ना ये चाह रहे हैं किसी तरह से ये सीरीज जो है ना मतलब देखिए अगर कुर्सियां बचाने के लिए ये सारे वो किए जा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि यार फिर तो रमीज राजा साहब जो है ना, जिन्होंने खुद क्रिकेट खेली है, तो उनको इस पे जो है ना सोचना चाहिए, क्योंकि हर चीज में वो आगे बयान तो दे रहे हैं, लेकिन अमलन जो अगर जो बातें उन्होंने की थी वो हमें ग्राउंड में तो नजर नहीं आ रही। इतनी अगर डेड पिचेस होंगी तो और अगर रिजल्ट नहीं आएंगे तो मैं समझता हूं कि मुझे जो टेस्ट क्रिकेट का जो फ्यूचर है पाकिस्तान, इस पर देखिए मैं बताऊं, आपकी जो पिंडी की विकेट थी ना उस पर भी आईसीसी ने एक्शन लिया ना, तो अब एक इंडिया का जो टेस्ट मैच का जो रिजल्ट आया उस पर भी एक्शन लिया आईसीसी ने। तो ये जो चीजें है ना ये हमारे मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। हमें जो है ना देखिए अगर आप हार जाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए बड़ी टीम आई है, पूरी स्ट्रेंथ के साथ आई है, हमारा मुकाबला करते हुए हार जाए कोई इशू नहीं है। देखिए आपने कराची टेस्ट जो है हारा हुआ मैच बचाया ना, आपने लोगों ने कितना वो किया, एप्रिशिएट किया। आपको याद होगा कि T20 का जो वर्ल्ड कप हुआ उसके सेमीफाइनल में आप ऑस्ट्रेलिया से हार गए, किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं कहा ना, अच्छी क्रिकेट खेल के हारे ना। मैं यही कह रहा हूं कि आप अच्छी क्रिकेट खेलें, पिचेस का म्यार देंगे। मुझे तो लग रहा है कि पूरी मैनेजमेंट जो है ना वो डरी हुई है, कप्तान खुद डरे हुए, पीसीबी पूरी डरी हुई है। यार खेलो सही भाई, या तो वो जीतेंगे या आप जीतेंगे। मतलब जो तमाशाई जो चीज देखने आते हैं बिल्कुल तमाशाई ग्राउंड के अंदर आए और एंजॉय करें, अगर तमाशाई आए और वो आके सो जाए और देखें यार ये तो जब 2-3 घंटे बाद देखोगे आउट हुआ नहीं हुआ, ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? मतलब इस तरह की क्रिकेट तो मैंने जो है ना 80s के अंदर मिले। आपको मैं बताऊं 1980 के अंदर या 78 के अंदर जब यहाँ पर इंडिया आई थी ना, तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं स्टेडियम में था, स्टूडेंट था, मैं स्टेडियम के अंदर था और आप क्या कहते हैं 187 रन का टारगेट मिला था पाकिस्तान को। आसिफ इकबाल और जावेद मियांदाद गए थे ओपनिंग करने और या उस एक ओवर में बेदी के इमरान खान ने 19 रन लिए थे और पाकिस्तान वो मैच जो है ना वो जीत गया था। तो फिर अब पूरा जो क्राउड था ना खचाखच भरा हुआ था स्टेडियम। आप इस तरह के अगर मैचेस कराएंगे, रिजल्ट आएंगे और रिजल्ट आए तो शायकीन ने क्रिकेट भी खुश होते दिखाई देते हैं। सही रोशन अली साहब क्या कहेंगे? थोड़े से मसाइल आपके साथ केपीएल में भी रहे तो क्या कहेंगे? केपीएल वाला मामला क्या है? देखें केपीएल जो है वो भी एक पूरी एक टीम है हमारी, एक ये फ्रेंचाइज है ये कराची की, उसमें 8 टीमें हैं। अब वो कराची प्रीमियर लीग जो है वो एक ही मरतबा 2018 में उसका मैच हुआ, उसके बाद से आज तक मैच नहीं हुए, जबकि लोगों ने उस पर इन्वेस्टमेंट किए, लोगों ने तैयार किए हैं, लोगों के पास अच्छे अच्छे लड़के हैं। जैसे हमारी अपनी एक टीम है जिसको मेरा बेटा जो ना ऑन करता है, उसको हेड करता है, उसने कराची के टॉप क्लास लड़के अपने क्रिकेट टीम में रखे हुए हैं। उनमें इतनी सलाहियत है कि शायद हमको पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से भी खिला दें तो वो उनके साथ भी मुकाबला करेंगे। हार जीत तो नसीब की बात है मगर वो खेल सकते, इस लेवल की क्रिकेट खेलते हैं।
मतलब वो उनको मौका मिले तो वो अपने पास से भी एक दो तो लड़के क्या अच्छे निकाल मसाइल है सकते हैं। जो अब तक ये चीज़ें हल होती नज़र नहीं आ रही? देखिए बीच में तो चलो कोविड आ गया था तो उसकी वजह से समझ में आता है कि उसकी वजह से ये मसला होगा, मगर उसके बाद भी तो बाकी PSL वगैरह हो ही रहे हैं ना, तो उसके लिए थोड़ा सा जो है ना ये PCB को चाहिए कि हमें भी थोड़ा सा उसके ऊपर भी नज़रसानी करें, इनको मौका दें, ये भी एक इसको नज़रअंदाज ना करें। और दायरे सब लड़के तैयार बैठे हुए हैं तो उनको मौका दें। इनमें से ही देखें ये हसनैन जो है वो भी हमारी टीम से ही निकले थे, लियारी ईगल से, यहीं से गए ना, तो आप इनको मौका देंगे, हो सकता है इन 8 टीमों में से और अच्छे कोई ना कोई टैलेंट निकल के बाहर आए जो पाकिस्तान टीम का जो है कोई सर बुलंद कर सके। तो जाहिर है आप मौका देना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे ये कराची की लीग है इसको नज़रअंदाज करेंगे तो ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। क्रिकेट के लिए अभी डेफेरिया क्रिकेट लीग का इनिकाद होने वाला है, 32 टीमें शिरकत कर रही हैं रियल एस्टेट्स की, तो आपकी भी टीम उसमें शामिल है, क्या कहेंगे इस टीम के हवाले से? देखें ये तो हमारी एक रियल एस्टेट एसोसिएशन है जो कि डिफेंस में है, तो वो तो हर साल एक ये टूर्नामेंट मुनक्किद कराते हैं और वो 4 दिन का टूर्नामेंट होता है, उसमें 32 टीमें हिस्सा लेती हैं। अब 32 टीमें माशाल्लाह वो इतनी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं कि हम लोग भी पूरे साल में दायरे लोग मेहनत करते हैं तो हमें भी मौका मिलता है क्रिकेट एंजॉय करने का। तो उसमें फिर जब हौसला अफजाई के लिए हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो DHA कराची के वो भी तशरीफ़ लाते हैं, कभी कोई हमारे जो सिंध के जो गवर्नर साहब हैं वो भी आते हैं इसके अंदर हमारा हौसला अफजाई करने के लिए। उसमें भी एक से एक टैलेंटेड लड़का पड़ा हुआ है। तो वो मतलब हमें जो है ना हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है कि KPL को जो है ना बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है, उनके लड़के इंतज़ार कर रहे हैं। अब हम अपील करते हैं ये रमीज़ राजा साहब से कि सर इसको भी थोड़ा सा नज़रसानी करें, हम भी आप ही के मतलब आप ही के मुल्क का हिस्सा है। हमारे कराची की टीम, कराची की जो प्रीमियर लीग है वो भी कराची की है, पाकिस्तान की है, उसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए इनको। जमील साहब क्या कहेंगे कराची प्रीमियर लीग के हवाले से, जिस तरह रोशन साहब कह रहे हैं कि नज़रसानी करनी चाहिए PCB को, तो समझते हैं कि अब वक्त आ गया, क्योंकि कोविड के वाइज हम थोड़ा से परेशान ज़रूर थे कि मैचेस इंडोर आउटडोर जो जितने भी गेम से प्रॉब्लम आ रही थी, तो समझते हैं अब इस पर भी नज़रसानी होनी चाहिए? देखिए कराची प्रीमियर लीग जो है ये या तो जो मुझे जो जहाँ तक याद है शायद परमिशन का मसला है कि बोर्ड से परमिशन नहीं हुई है उसकी, तो परमिशन के बगैर शायद मेरे ख्याल में वो ये मोइज वाला जी मोइज वाला, हाँ मोइज वाला। तो वो वहाँ ये सब इसकी ड्राफ्टिंग वगैरह हो गई थी, सारी ड्राफ्टिंग ये वो टीमें सब वो हो गई थी। उसके बाद असल में इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि PCB जो होती है ना, अगर कोई मैच जो है ना आपने लाइव दिखाना है, मतलब मैचेस अगर लाइव जाएंगे तो उसकी फीस है 15 लाख रुपए, और अगर आपने परमिशन लेके वैसे ही कराना है एंट्री फीस लेके तो उसकी 5 लाख रुपए जो कि लाइव नहीं जाएंगे। तो अच्छा वो रुकावट कहाँ पर आई है? देखिए मैं बताऊं आपको, होता यह है कि जो जैसे भाईजान बता रहे हैं ना, जो ब्रांडेड प्लेयर होते हैं ना जिनका PCB के साथ एग्रीमेंट होता है, तो वो उनको NOC लेना पड़ती है PCB से खेलने के लिए। तो जब वो NOC देंगे तो वो यहाँ पर जो है ना पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो ये यहाँ पर जाके जो ना मेरे ख्याल में बात थोड़ी सी बिल्कुल NOC के मसाइल आते हैं प्लेयर्स के साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉन्टैक्ट सिस्टम में होते हैं, तो ये मसाइल होते हैं जिसके बाइस थोड़े से मसाइल पैदा होते नजर आ रहे हैं KPL के। तो इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे लाहौर की पिच के हवाले से, और हमने देखा कि आज पाकिस्तान ने जो है अपनी पहली इनिंग में 90 रन स्कोर किया और एक खिलाड़ी आउट हुआ है। अब थोड़ी सी बात हम कर लें कराची के अंदर पहले वीमन जो है डबल विकेट क्रिकेट टूर्नामेंट की जो नया नाजाबाद पे खेला जा रहा है, 12 टीमें वहाँ पर शिरकत कर रही हैं। और आज के मेहमान खुसूसी जो थे लेजेंड हमारे जावेद मियादाद थे, तौसीफ़ अहमद उनके साथ मौजूद थे, उसके साथ जो पहली हैट्रिक करने वाले पाकिस्तानी जलालुद्दीन और दीगर लोग वहाँ पर जो शख्सियात थे, खासकर क्रिकेटर्स जो इस ग्राउंड पे मौजूद थे और हौसला अफजाई करते हुए नज़र आ रहे थे ख़वातीन प्लेयर्स पर। तो क्या कहेंगे रियाज साहब, नया नाज़ाबाद पर जो है आज पहली वीमेन क्रिकेट डबल लीग का मुनक्किद हुई, तो समझते हैं कि ख़वातीन क्रिकेटर्स के लिए अच्छा साइन है ऐसे टूर्नामेंट्स का इनेकाद? देखिए ये बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में ख़वातीन को वो वेट दिया जा रहा है जो कि मतलब होना चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जितनी उसकी कैपेबिलिटी दी या कैपेसिटी दी, जितना उसका एक्सपोजर है उस लिहाज से उसने परफॉर्मेंस दी है। जैसा कि हालिया वीमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वीमेन टीम ने
वेस्ट इंडीज़ को कम से कम हराया, और ये ज़ाहिर है लाहौर से ये क्रिकेट शुरू हुई थी। जहाँ तक इस टूर्नामेंट की बात है, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी अप्रोच है। इस तरह से ख़वातीन को मौके मिलेंगे, और जो एक आवाज़ उठ रही थी कि हमारी ख़वातीन क्रिकेट टीम में मतलब वो जो सीनियर प्लेयर्स हैं उन्हीं का सहारा लिया जाता है, नई प्लेयर्स को जो है इंडक्ट नहीं किया जाता। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं इससे बड़ा फ़ायदा होगा, और पाकिस्तान के विमेंस क्रिकेट टीम में हमें नई खिलाड़ी मिलेंगी। ये तो बात खैर यहाँ की क्रिकेट हो गई, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के हवाले से। देखें, अगर जो कराची का टेस्ट मैच था दूसरा, अगर उस्मान ख्वाजा आखिरी जो दिन था और आखिरी लम्हात थे, अगर वो कैच ले लेते, जो उनके ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी उनको क्रिटिसाइज़ किया कि अगर हमारे बॉलर्स, हमारे जो फील्डर्स थे, अगर वो कैचेस ले लेते, ड्रॉप ना करते, तो मतलब ये कि टेस्ट मैच जीत सकते थे। इसी तरह आपने कल देखा कि बाबर ने भी मतलब कैचेस छोड़े और दूसरे हमारे फील्डर्स ने भी छोड़े। तो जब इस तरह के फंबल होंगे तो जाहिर है मैच का जो नतीजा होगा उससे आप दूर चले जाएंगे। बिल्कुल नतीजे से खबर रहेंगे। क्या कहेंगे रोशन अली साहब, जिस तरह टूर्नामेंट मुनक्किद हो रहे, डबल विकेट है खवातीन के, समझते हैं अच्छा साइन है जहाँ पर लेजेंड आकर जो है प्लेयर्स को देख रहे हैं? देखिए, वुमेन को भी अब माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में मौका मिल रहा है स्पोर्ट्स में आगे आने का, तो इनको भी उस किस्म की, उस लेवल की क्रिकेट खेलना चाहिए कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे जाके क्रिकेट खेलें हमारे वुमेन भी, तो वो भी कोई टाइटल लेकर आएँ, और उनमें बड़ा पोटेंशियल है और लेकर आ सकते हैं। अब मैं बात करूंगा पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान का जो पाकिस्तान का क्राउड है ना, वो जो क्रिकेट देखना चाहता है ना, वो 1980 की क्रिकेट देखना चाहता है। 1980 में जो क्रिकेट हुआ करती थी तो वेस्ट इंडीज़ जो है ना वो काली आंधी कहलाते थे। वो जब बॉल करने आते थे या जब किसी के खिलाफ खेलते थे तो दूसरी टीमों की टांगें कांपती थी। उसमें मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने सलीम यूसुफ साहब को। सलीम यूसुफ साहब उस दौर में इमरान साहब कैप्टन होते थे। सलीम यूसुफ साहब हमारा वो मर्द मुजाहिद था कि वो बगैर हेलमेट के इनको फेस करता था। वो किलर बॉलर थे, वो मतलब उनके सामने कोई खड़ा नहीं होता था। इमरान खान साहब भी बहुत परेशान होते थे कि यार इनके खिलाफ किसको खड़ा करें कि जो हमारे को विकटें थे, लोगों की टांगें कांपती थी। तो जावेद मियादाद अच्छा खेलते थे, इमरान खान साहब अच्छा खेलते थे। सलीम यूसुफ को फिर ओपन करवाया, हालांकि वो विकेट कीपर थे। उन्होंने विकेट कीपिंग के बाद भी उन्होंने ओपन आकर भी वो बगैर हेलमेट के इनको फेस किया और उनको उनके खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छा, बिल्कुल है, उनके खिलाफ भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। जमील साहब, आईसीसी वर्ल्ड कप में हमारी जो टीम है ख़वातीन की, वो परफॉर्मेंस दिखाती नज़र नहीं आ रही, लेकिन हमने देखा कि आज नया नाज़माबाद पर पहली जो विमेन डबल विकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है, उसमें बेशुमार प्लेयर्स ऐसे नज़र आए जो ग्रूम करते हुए नज़र आ रहे थे और लेजेंड उनके सामने मौजूद थे। तो यकीनन अच्छा साइन है कि अब इन खिलाड़ियों को भी मुस्तकबिल में चांस दिया जाएगा। देखें जी, जलाल भाई ने जो ये जो जलालुद्दीन एकेडमी, हाँ जलालुद्दीन एकेडमी के ज़ेर एहतमाम जो ये नया इवेंट, हाँ जो नया नाज़माबाद जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि खेलों का गहवारा बन जाएगा। जिस अंदाज में वहाँ देख रहा हूँ, फुटबॉल का इवेंट में मैं रमज़ान में गया था, बहुत ज़बरदस्त क्राउड। फिर क्रिकेट का वहाँ पर इवेंट होता है, शायद रमज़ान में फिर हो रहा है। फिर जो स्पोर्ट्स एक कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है, तो वो मिलके दोनों के इश्तराक से ये बहुत अच्छा इवेंट है। देखें, जो हमारी बच्चियां हैं, जो खवातीन हैं, उनको अगर यहाँ पर इस तरह के मौके मिलेंगे, और जो आपने पाकिस्तान 12-13 साल के बाद हमने कोई मैच जीता है, तो इवेंट तो बहुत दूर की बात है जीतना। तो इस तरह के अगर हमारी मतलब वो रहेगी, तो वजह क्या है कि जो सीनियर्स है ना, उनको थोड़ा सा अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, मोनोपोली खत्म करना पड़ेगी, और यंगस्टर जो है, देखिए इस पे हमें काम करना पड़ेगा। 13-14 साल, क्योंकि खवातीन के पास टाइम कम होता है, तो जितना टाइम होता है ना, वो मतलब अगर हम 14 साल 15 साल से अगर उनको वो करे, ये जो इवेंट कराया है, बिल्कुल। इसमें से देखिए, अब जैसे आप नाम बता रहे हैं कि जावेद मियादाद, तौसीफ भाई आए हैं, या फिर जलाल भाई, ये इनकी नजर है ना, इन्होंने क्रिकेट, टॉप क्रिकेट खेली हुई है। तो जलाल भाई इससे पहले भी मतलब ये कि क्रिकेट के लिए बहुत काम कर चुके हैं और इस तरह के इवेंट वो करते रहे। तो वो अगर किसी प्लेयर की निशानदेही करें कि ये प्लेयर जो है ना, तो वो फिर पीसीबी को उस पर सोचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेहनत की और बैठ के देखा है, तो कुछ ना कुछ वहां से उनको जरूर जो है ना मिला होगा, और उस पर काम करके यंगस्टर जो है पाकिस्तानी टीम के अंदर भी हमें जो है ना यंग ब्लड की जरूरत है। यंग ब्लड की ज़रूरत है हमें पाकिस्तानी टीम के अंदर भी। ख़वातीन, हमने देखा कि 13 साल के बाद पाकिस्तान टीम ने जो है वर्ल्ड कप में कोई मैच जीता है। प्रोग्राम में टाइम कम है। जमील अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रोशन अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।